अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर YouTube क्रिएटर के लिए समझें कि सबसे ज्यादा अहम है। जी हाँ, मोनेटाइजेशन। ये वो ख्वाब है जो हर कोई देखता है, लेकिन मसला ये है कि YouTube के रूल्स ना वो बदलते रहते हैं। और अगर आप उन्हें ठीक से नहीं समझते तो सच पूछें उस मंजिल तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल, तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। और ये मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा। आपको पता है, हकीकत ये है कि जब 100 चैनल्स मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो उनमें से 99 रिजेक्ट हो जाते हैं। जी, 99। जरा सोचें इस बात पर। सिर्फ 1% लोग कामयाब होते हैं, और इसकी वजह कोई किस्मत का खेल नहीं है, सीधी सी बात है, मालूमात की कमी। लोग इन छोटे छोटे लेकिन बेहद अहम उसूलों को जानते ही नहीं, जिन पर हम आज तफसील से बात करेंगे। तो फिर सवाल तो यही बनता है ना कि आखिर ऐसा क्यों है? क्यों इतने सारे चैनल्स रिजेक्ट हो जाते हैं? क्या वजह है इसके पीछे? चलें आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, ताकि आप इस 99% वाली भीड़ का हिस्सा ना बने, बल्कि उस खास 1% में शामिल हों जो ये काम कर दिखाते हैं। तो आइए इस मसले की तह तक चलते हैं। हम एक एक करके इन पॉलिसियों को समझेंगे जिनकी वजह से ये इतना बड़ा रिजेक्शन रेट है। मकसद सीधा सा है, आप वो गलतियां ना दोहराएं जो बाकी 99% लोग कर रहे हैं। अच्छा, तो सबसे पहली चीज, बिल्कुल बेसिक लेवल की बात, वो है मोनेटाइजेशन की बुनियादी शर्तें। समझ लें, ये पहली सीढ़ी है, पहला गेट है। अगर आप ये पार नहीं करते ना, तो आपको वो अप्लाई वाला बटन नजर ही नहीं आएगा। देखें, YouTube ने ना यहाँ 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप जो भी रास्ता चुने, मंजिल एक ही है। अगर तो आप लंबी वीडियोस बनाते हैं तो आपको चाहिए 1000 सब्सक्राइबर्स और साथ में 4000 घंटे का वॉच टाइम, वो भी पिछले 365 दिनों में। और अगर आप शॉर्ट्स बनाते हैं तो सब्सक्राइबर्स तो 1000 ही चाहिए, लेकिन वॉच टाइम की जगह आपको पिछले 90 दिनों में 10 मिलियन यानी 1 करोड़ व्यूज पूरे करने होंगे। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। अक्सर लोग समझते हैं कि बस ये नंबर्स पूरे हो गए तो काम खत्म। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अप्लाई का बटन दबाने से पहले एक छोटी सी चेकलिस्ट है जिसे देखना लाजमी है, वरना सच में आपकी महीनों की मेहनत 1 सेकंड में जाया हो सकती है। इस चेकलिस्ट में कुल 3 चीजें हैं। सबसे पहली, आपकी 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होनी चाहिए। ये तो आपके चैनल की सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी है। दूसरी चीज, आपके चैनल पर कोई भी एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक ना हो, मतलब आपका रिकॉर्ड बिल्कुल साफ होना चाहिए। और तीसरी और आखिरी चीज, आपके चैनल की ब्रांडिंग मुकम्मल होनी चाहिए। अच्छा, ब्रांडिंग से YouTube का क्या मतलब है? देखें, YouTube ये देखना चाहता है कि इस चैनल के पीछे कोई असली बंदा है, कोई संजीदा क्रिएटर है, या बस कोई स्पैम अकाउंट है। तो एक अच्छा सा लोगो, एक प्रोफेशनल बैनर और आपका अबाउट सेक्शन जिसमें आपने अपने चैनल के बारे में बताया हो, ये सारी चीज़ें मिलकर बताती हैं कि आप वाकई में एक ब्रांड बना रहे हैं। अगर ये चीज़ें मिसिंग हैं तो रिजेक्शन का चांस बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चलें जी, अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे खतरनाक हिस्से पर। ये वो जगह है जहां ज्यादातर लोग अनजाने में ही गलती कर बैठते हैं। हम बात कर रहे हैं कंटेंट पॉलिसियों की। यही वो चीजें हैं जो रिजेक्शन की सबसे बड़ी वजह बनती हैं। और यकीन करें, इनको समझना ही कामयाबी और नाकामी का असल फर्क है। यहाँ 2 लफ्ज हैं जो आपको बहुत तंग कर सकते हैं, रीयूज्ड और रेपिटेटिव। इनमें फर्क समझना बहुत जरूरी है। रीयूज्ड का मतलब सीधा सा है, किसी और की वीडियो उठाई और अपने चैनल पर लगा दी। कोई अपनी आवाज नहीं, कोई अपना तबसरा नहीं, बस कॉपी पेस्ट। और रेपिटेटिव क्या है? ये है जब आप अपनी ही वीडियोस बनाते हैं, लेकिन सब एक जैसी होती हैं। बस थोड़ा बहुत टाइटल बदल दिया, थोड़ी सी तस्वीर बदल दी, लेकिन फॉर्मेट बिल्कुल वही। YouTube को ये दोनों ही चीजें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। और इसी से जुड़ी एक और चीज है जिसे मास प्रोड्यूस्ड कंटेंट कहते हैं। आपने देखा होगा ना, कोई एक वीडियो वायरल होती है और फिर हर दूसरा चैनल वही वीडियो अपलोड कर रहा होता है। बस यही है, YouTube चाहता है कि उसके प्लेटफॉर्म पर नया और ओरिजिनल काम आए, ना कि एक ही वीडियो की हजारों कॉपियां भरी पड़ी हों। अच्छा, अब आते हैं एक ऐसी पॉलिसी पर जो आजकल बहुत से चैनल्स, खासतौर पर वॉइस ओवर और AI वाले चैनल्स के लिए एक खामोश कातिल बनी हुई है। YouTube उससे कहता है लो एफर्ट कंटेंट, यानी ऐसा कंटेंट जिस पर मेहनत ही नहीं की गई। और ये लो एफर्ट होता क्या है? इसकी सबसे बड़ी मिसाल सुन लें। आपने एक तस्वीर उठाई, उसे खींचकर पूरी 10 मिनट की वीडियो बना दिया और उसके पीछे बस अपनी आवाज़ डाल दी या कोई म्यूजिक लगा दिया। बस YouTube कहता है भाई ये कोई काम नहीं है। देखने वाले को क्या मिल रहा है? एक ही तस्वीर, इसमें कोई मेहनत, कोई वैल्यू नहीं है, और ये हमारे मयार के खिलाफ। तो फिर इसका हल क्या है? करना क्या चाहिए? हल है वैल्यू ऐड करना। YouTube ये देखना चाहता है कि आपने वाकई मेहनत की है। एक तस्वीर के बजाय कई सारे वीडियो क्लिप्स इस्तेमाल करें या एनिमेशंस डालें।
अच्छी सी एडिटिंग करें, ट्रांजिशंस लगाएं और सबसे अहम बात, अपना टच डालें, अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं। यही चीज़ें हैं जो आपके कंटेंट को लो एफर्ट से उठाकर हाई वैल्यू बना देती हैं। तो इन सारी टेक्निकल बातों का निचोड़ क्या है? आखिर कामयाबी का राज क्या है? देखें, बात सिर्फ ये नहीं है कि आप रूल्स की एक लिस्ट पर टिक लगाते जाएं, नहीं। असल बात एक माइंडसेट, एक सोच को अपनाने की है। और वो पूरी सोच ना इस एक जुमले में छुपी है कि YouTube को सिर्फ आपका कंटेंट नहीं चाहिए, उसे आपका हुनर चाहिए, आपकी स्किल चाहिए। जब आप सिर्फ वीडियो नहीं बनाते बल्कि उसमें अपनी मेहनत, अपनी शख्सियत और अपनी कोई खास वैल्यू डालते हैं ना, तो फिर आप सिर्फ मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं करते, बल्कि आप एक ऐसा चैनल खड़ा करते हैं जो वाकई में लंबे अरसे तक चलता है और कामयाब होता है।